हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये 4 मार्क्स के लिए चैप्टर है और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स के लिए आएगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जितना भी MCQs है और 1 सेंटेंस आंसर वाले जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में या फिर एक्सरसाइज के पीछे जो भी है सब आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 मार्क्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। तो हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो आपको करना है यहाँ पे। और इसके लिए हमें 2 पॉइंट्स लिखने होंगे, 2 पॉइंट्स हेटेरोक्रोमैटिन के और 2 पॉइंट्स यूक्रोमैटिन के। तो इसके लिए 1 मार्क हमें मिल सकता है, ठीक है। देन दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन म्यूटेशन। डेफिनेशन के लिए 1 मार्क और जो भी उसके 2 टाइप है उसके लिए हाफ मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। देन डिस्क्राइब हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। यहाँ पे हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल में आपको लिखना है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन राइट अ नोट ऑन पैकेजिंग ऑफ DNA इन यूकैरियोट्स। तो ये जो पैकेजिंग ऑफ DNA एंड DNA इन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स है, ये नया एड ऑन पॉइंट है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है ना। तो इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप करते हैं तो आपको इसमें लिखना है 4 पॉइंट्स लिखने हैं और इसके आपको हाफ मार्क मिलेंगे, ठीक है ना। देन एक्सप्लेन एवरी मैक्लिओड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना है, हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं और हर पॉइंट के लिए हाफ मार्क यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 3 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला जो है एक्सप्लेन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इन डिटेल। तो एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स और इसकी डायग्राम भी आपको निकालनी है, विथ डायग्राम बोला है तो 1 मार्क डायग्राम के लिए। और जो लेबलिंग आप करेंगे वो भी आपको करेक्ट लेबलिंग करनी है। देन डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। जो भी आपको इजी लगते हैं वो लिख लीजिए और MCQs के लिए भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। Then draw a neat label diagram of transcription and processing of HNRNA. तो डायग्राम नीट लेबल डायग्राम यहाँ पे लिखनी है और 3 स्टेप भी लिखने हैं यहाँ पे। 3 स्टेप्स के लिए 1 मार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। देन हाउ मेसलसन एंड स्टाल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। तो इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन 3 पॉइंट्स लिखने हैं और 3 पॉइंट्स के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे। देन डिफाइन जीनोमिक्स, गिव एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ जीनोमिक्स। तो यहाँ पे जीनोमिक्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है जिसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे और 2 एप्लीकेशंस लिखने हैं। तो कोई भी 2 एप्लीकेशन आप लिख लीजिए यहाँ पे, तो वो भी करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो 1 मार्क ईच आपको मिलेगा। 4 मार्क्स के लिए आपको
देखना है विथ रिस्पेक्ट टू लैकोपेरॉन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। तो रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और इंड्यूसर, इन सब टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है और फॉर ईच एक्सप्लेनेशन आपको 1 मार्क मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है। और MCQs के बारे में भी आपको इस पे MCQs भी पूछे जा सकते हैं। देन डिफाइन DNA फिंगरप्रिंटिंग, स्टेट एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है और 3 एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। मतलब इसके 3 यूजेस क्या है और फॉर ईच एप्लीकेशन 1 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कीजिए।